कोई मुश्किल घड़ी आए जहां गरीब लोग मारे जा रहे हों, गरीब लोग मर रहे हों, कोई पुरसाने हाल ना हो और वक्त पर दवाई ना मिले, वक्त पर इलाज ना मिले, उस वक्त में हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक साथ खड़े हों, एक साथ बैठें। उनकी आवाम, उनके गरीब लोग परेशानी में हैं तो ये इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, चाहे अलग अलग जमातों में हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, चाहे नजरियात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन गरीब का दर्द तो एक ही है, गरीब की परेशानियां तो एक ही जैसी हैं, तमाम गरीबों की मुश्किलात तो एक ही जैसी हैं। ये जो जनाजे उठे हैं ये उनके घरों से नहीं, हमारे घरों से भी उठे हैं। 17 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 13 मासूम बच्चे शामिल हैं। ऐसे वक्त में इन तमाम एमएलएज का, ख़ास तौर से ये 3 एमएलएज का इकट्ठे आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बताता है कि अभी राजौरी और पुंछ के ना तो लोग मुर्दा हैं जिन्होंने जगाने का काम किया है, ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पीर पंजाल में हम लोग ये तलाश कर रहे थे कि बड़हाल सानहे पर एक अकेला एमएलए क्यों लड़ रहा है, बाकी एमएलएज कहाँ हैं, गायब थे। लेकिन शुक्र है कल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 एमएलए एक साथ बैठे, एमएलए राजौरी, एमएलए थन्ना मंडी, एमएलए बुद्धल, और एक साथ बैठकर उन्होंने बड़हाल सानहे पर भी बात की और ये बातें भी कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ परेशानियां हैं, ताकि उनका अजाला हो सके। एक साथ 3 एमएलए को एक प्लेटफॉर्म पर देखना, एक का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक आज़ाद उम्मीदवार, एक का ताल्लुक कांग्रेस से, 3 एक साथ थे और तीनों बात कर रहे थे राजौरी के लोगों की, राजौरी के गरीब लोगों की। हम लोग भी पिछले चंद दिनों से ये बातें कर रहे थे कि क्यों तने तनहा एक एमएलए को छोड़ दिया गया है और बाकी तमाम एमएलएज अपनी अपनी दूसरी मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। लेकिन कल एक साथ आना और तीनों का इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत खुशाइंद है हमारे इलाके के लिए, हम लोगों के लिए, हम गरीब लोगों के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि जब जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आए, जब जब हमारे इलाके के लोग परेशान हों, जब जब राजौरी पुंछ के लोगों को ज़रूरत महसूस हो, अपने सर पर कोई सियासी शख्स, कोई बड़ा शख्स खड़ा हो, कोई एमएलए मंत्री खड़ा हो, तो ऐसे ही इन तमाम लोगों को साथ आना चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, विचारधारा अपनी जगह, लेकिन गरीब लोगों के लिए, ख़ास तौर से ये जो राजौरी पुंछ अजला हैं, इनके लिए हमारे सियासी लोगों का एक साथ आना, ख़ास तौर से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, ये एक खुशाइंद है और ये एक अच्छा शगुन है। ये अच्छी बात है कि देर से ही सही, लेकिन कल तीनों एमएलए एक साथ थे और बात कर रहे थे अपने इलाके की, अपने इलाके के लोगों की, ख़ास तौर से बड़हाल सानहे की, जिसमें हमने 17 लोगों को खोया है। हम तमाम लोग भी यही चाहते हैं और हमारी कोशिश भी ये होती है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहते, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारी परेशानियों का हल इकट्ठे होकर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव निकालें और जब इनकी सियासी मैदान में सियासी लड़ाई हो तो ये अलग अलग होकर लड़ें और ज़रूर लड़ें, क्योंकि सब सियासतदान हैं और सब ने अपना अपना सियासी फ्यूचर देखना है और देखने का हक भी है। लेकिन इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, जो जीता वो सिकंदर तो बन ही गया, लेकिन जीते हुए लोगों को फिर एक साथ मिलकर लोगों की परेशानियों को हल करना चाहिए। और ख़ास तौर से जब इस तरह की कोई मुश्किल घड़ी आए जहां गरीब लोग मारे जा रहे हों, गरीब लोग मर रहे हों, कोई पुरसाने हाल ना हो और वक्त पर दवाई ना मिले, वक्त पर इलाज ना मिले, उस वक्त में हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक साथ खड़े हों, एक साथ बैठें। कल जो मंजर हमने देखा जिसमें ऑनरेबल एमएलए बुद्धल, ऑनरेबल एमएलए राजौरी, ऑनरेबल एमएलए थन्ना मंडी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो फिर आपने देखा कि कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर इन तमाम चीज़ों की बहुत सराहना हो रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। काश ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले हो जाती तो और अच्छे नताइज निकल सकते थे, लेकिन देर से ही सही तीनों एमएलए एक साथ हैं, साथ बैठे हैं
और तीनों इस मुश्किल घड़ी में जो लोग इस मुश्किलात से गुजर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। तीनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जा रहे हैं, लोगों का पता भी कर रहे हैं, जो बीमार हैं उनसे मिल भी रहे हैं, उनके ख़ानदान के लोगों से मिल रहे हैं और यह अहवाल हम तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यकीन जानिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों एमएलए इकट्ठे बैठे हुए थे तो देखकर दिल में तसल्ली हुई, दिल में खुशी हुई और दिल बाग बाग हो गया कि ये इलाके जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां न जम्मू हमें देखता है, जहां न कश्मीर हमें देखता है, वहां हमारे अपने लोग, उनकी आवाम, उनके गरीब लोग परेशानी में हैं तो ये इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। चाहे अलग अलग जमातों में हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, चाहे नज़रियात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन गरीब का दर्द तो एक ही है, गरीब की परेशानियां तो एक ही जैसी हैं, तमाम गरीबों की मुश्किलात तो एक ही जैसी हैं। ये जो जनाजे उठे हैं ये उनके घरों से नहीं, हमारे घरों से भी उठे हैं। 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 13 मासूम बच्चे शामिल हैं। ऐसे वक्त में इन तमाम एमएलएज का, ख़ास तौर से ये 3 एमएलएज का इकट्ठे आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बताता है कि अभी राजौरी और पुंछ के ना तो लोग मुर्दा हैं जिन्होंने जगाने का काम किया है, ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतने मुर्दा दिल हुए हैं, इतने बेहिस हुए हैं कि उन्हें आसपास का दर्द दिखाई न दे। हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब उनको लगता है कि आवाम परेशान है, आम लोग परेशान हैं, तो फिर वो एक प्लेटफॉर्म पर आने से गुरेज भी नहीं करते हैं। आपने देखा कल तीनों अलग अलग जमात से थे, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक कांग्रेस से, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में होने के बावजूद, अलग अलग पॉलिटिकल नज़रियात रखने के बावजूद कल तीनों एक साथ थे। और कल आपने ये भी देखा कि जावेद इकबाल चौधरी, जो इससे पहले बहुत अकेले और बेबस हमें दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो अकेले इस मैदान में लड़ रहे थे, जो जीते हुए लोग हैं उनमें से अकेले लड़ रहे थे, लेकिन कल हमने देखा कि जब 2 साथी उनके साथ बैठे हुए थे तो उनके चेहरे से ये महसूस हो रहा था कि वो ताकत महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ की आवाम को, यहाँ की आवाम ने जिनको जिताया है वो भी मेरे साथ खड़े हैं। सिर्फ मेरे साथ खड़े नहीं हैं बल्कि उन गरीब लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने खोए हैं, उन गरीब लोगों के साथ खड़े हैं जिनके अपने अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उम्मीद हम तमाम लोगों को यही है कि जब कभी परेशानी हम पर आएगी, खुदा न करे इस तरह की कभी परेशानी आए, लेकिन जब जब परेशानी आए, जब जब यहाँ की आवाम दुखी हो, जब जब यहाँ की आवाम को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत हो, तो फिर कोई अकेला सामने ना आए, सारे सामने आए, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि पीर पंजाल के लोगों की बका साथ रहने में है, सिर्फ आम लोगों की बका साथ रहने में नहीं है, बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अगर साथ हैं तो कुछ हैं, अगर साथ नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। आम लोगों को किनारे लगा दिया जाता है, ऐसे ही मुस्तकबिल में आपको भी किनारे लगाया जा सकता है, लगा दिया जाएगा अगर आप अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे और आप एक दूसरे के साथ इस तरह यकजहती का मुजाहिरा नहीं करेंगे जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल किया है।